बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन ख़राब किए बगैर बड़े गोश्त के रेशादार शामी कबाब बनाने का इससे ज़्यादा आसान तरीका आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना शामी कबाब तो बहुत जल्दी बन जाएंगे और बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे और लंबे लंबे रेशे बनेंगे। तो चने की दाल यहाँ पर ली है मैंने आधा किलो और तकरीबन 1.5 किलो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है। और बीफ जो है ना ये आपने बड़ी बड़ी बोटियों में लेना है, छोटी छोटी बोटियों में लेंगे ना तो लंबे लंबे रेशे नहीं बनेंगे। अगर आपको रेशादार कबाब पसंद है ना तो आपने जो बीफ है ना ये बड़े बड़े साइज़ में बोटियाँ डालनी हैं। उसके बाद इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून खड़े मसालों में तेज़पात, दालचीनी के 2 टुकड़े और इसके अलावा बादियान के फूल और बड़ी इलायची, ये आपने लाजमी डालने हैं, इससे इनमें फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मसाले डालेंगे, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन आधा टेबलस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला है। मिर्च और मसाले जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेने हैं। कुछ और मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि चने की दाल जो है वो भी गल जाए और गोश्त जो है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन इसके अंदर मैंने ना 1.5 किलो पानी डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि गोश्त जो है था वो थोड़ा ठंडा था, ठीक है, फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए इसके अंदर मैंने पानी ज़्यादा डाला है। और अगर गोश्त जो है ताज़ा हो, फ्रेश हो तो फिर आपने कम पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद ढक्कन लगा देना है और जब टाइमर जो है विसल स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद आपने टाइम नोट करना है, तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में दाल भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और जो गोश्त है वो भी बिल्कुल रुई की तरह नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इसे उतार लेना है और इसी बर्तन के अंदर ही ना आपने कुकर के अंदर ही इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना वो सारे निकाल देने हैं, क्योंकि उनका टेस्ट फ्लेवर जो है वो दाल में और गोश्त में अच्छी तरह से आ चुका है। और ये देखिए गोश्त जो है ना ये भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको अपने कुंडी में डाल के नहीं पीसना है, कुकर के अंदर ही हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो उसके लिए आप या तो फिर जो मदिया होता है ना साग वाला ये ले लें, या फिर जो नमक मिर्चों वाला डंडा होता है उसकी मदद से आपने ना इस तरीके से इसकी कुटाई लगानी है। और इस तरीके से ना बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत जल्दी जो है दाल अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। बस कोशिश यही करनी है कि दाल और गोश्त जो है ना गर्म हो, ठीक है। इस तरीके से ना बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको बैटर जो है थोड़ा सा पतला यानी बहुत ज़्यादा नरम लगे तो इसके लिए आपने ना इसको फ्रिज में रख देना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो जो बैटर होगा ना ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक जो था वो कम था, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है, हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी बारीक बारीक कटिंग करके और अच्छे तरीके से ना इनको मिक्स कर लेंगे दाल और गोश्त के साथ। और बैटर जो है ये अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जी शामी कबाब का अमेज़ा जो है ये तैयार हो चुका है। अब इनको आप बना के ना फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ठीक है। महीना भर के लिए रखें, 2 महीने के लिए रखें, लेकिन आपने इनको फ्रीज़ करके रखना है। अब जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं ना उतना थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और इस तरीके से ना अपनी पसंद के हिसाब से कबाबों को शेप दे लेनी है। साइज़ बड़ा छोटा जितना रखना है ना वो अपनी पसंद के हिसाब से रख लें। तो ये देखें इनको मैंने शेप दे लिया। अब इनको फ्राई करेंगे, अंडे में डिप करेंगे। अंडे में आपने थोड़ा सा नमक या फिर काली मिर्च जो है ना ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डाल लेनी है। उसके बाद इनको हमने शैलो फ्राई करना है। कोशिश किया करें कि शामी कबाब जो है ना इनको डीप फ्राई ना किया करें। शैलो फ्राई करने से ना ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते हैं। तो बस कम घी में इनको फ्राई करें दोनों तरफ से। जब एक जैसा गोल्डन कलर आ जाए ना उसके बाद इनको आपने निकाल लेना है। तो ये मज़ेदार से रेशादार बीफ शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके को फॉलो करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपसे भी कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखें इनके रेशे जो है ना गोश्त के अलग अलग नज़र आ रहे हैं। बस इसी तरीके से आपने फॉलो करके बनाना है। नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।